आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं और वो भी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में पकाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा और दूसरा ये कि सालन भी फटाफट तैयार हो जाएगा। जायके में तो बहुत ही मज़ेदार और खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें 1 किलो मटन या बीफ का गोश्त डाल दें। साथ ही 3 अदद प्याज काट कर डाल दें और 2 गिलास पानी के डाल दें और कुकर बंद कर दें। सीटी घूमने के बाद सिर्फ 5 मिनट पकाना है। याद रहे, सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि अभी हमें गोश्त नहीं गलाना बल्कि प्याज को गलाना है और 1 से 1.5 गिलास यखनी बनानी है जिसे मैं आगे चलकर बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी वैसी नहीं बनेगी जैसी मैं बता रही हूँ। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, हमारी यखनी भी जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी ही है और प्याज बिल्कुल गल गई है, एकदम नरम हो गई है और गोश्त हमें अभी पूरा नहीं गलाना है। अब यखनी को एक बर्तन में निकाल कर अलग रख दें। हमने गोश्त में सिर्फ प्याज डाली थी और कुछ भी, कोई मसाला, नमक, मिर्ची, कोई चीज़ भी, अदरक लहसुन नहीं शामिल किया था। ये देखिए, ज़बरदस्त सी यखनी तैयार है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास है। अब आप इसको एक तरफ रख दें। अब कुकर को आप चूल्हे पर चढ़ा दें और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर दें। तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा धनिया डालकर अब इसके अंदर ये सीक्रेट मसाला जो मैंने घर पर तैयार किया है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये मसाला आप ज़रूर बना कर रखें, बहुत ही अच्छा है, खानों में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। इसका आपने आधा डालना है, यानी 1 चम्मच अभी डालना है और 1 चम्मच आप भी रख लें, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कब डालना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, यानी 2 बड़े टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लें और इसे इसके अंदर डाल दें। इन्हें अच्छी तरीके से आपने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि टमाटर और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें 3 आलू मीडियम साइज़ के बड़े टुकड़े काट कर शामिल कर दें और कुछ देर इसकी भुनाई करें। फिर जो यखनी बना कर रखी थी वो इसमें शामिल कर दें और जितना आपने शोरबा रखना है उसके हिसाब से पानी डालकर कुकर बंद कर दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप इसे रख दें ताकि गोश्त और आलू अच्छी तरीके से गल जाए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त और आलू गल गए हैं या नहीं। ये देखें, हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसमें 3 से 4 साबित हरी मिर्चें और जो मैंने भुना पिसा मसाला, करी मसाला जो बचाया था आधा, वो डाल दें और हरा धनिया हर ज़रूरत डालकर मिक्स कर लें और इसे डिश आउट कर लें। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मोहल्ले वाले आपसे पूछेंगे कि क्या आपके घर देग पकी है। ये मसाला बहुत ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर बनाना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।